कितने कंपनी का ऑफर लेटर तुम्हारे पास था? अराउंड 9 इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा गया मेरे से, नौकरी के क्वेश्चंस थे। कई जगह पे मेरे को लिंक लिस्ट भी पूछा गया एंड फिर सिंगलटन बिल्डर डिजाइन पैटर्न ज्यादा पूछा गया था। हैश मैप के इंटरनल वर्किंग पूछे गए थे, कंकरेंट हैश मैप का मींस एआई इज हेल्पिंग अस। हाँ, हमें एआई जानना जरूरी है। वी शुड नो द मॉडल्स, हाउ इट वर्क्स एंड ऑल। वी शुड नो इट। ओनली थिंग, data structure, lot of experienced person, I mean, they are lacking basic knowledge, most of it. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट वीडियो में। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो अपना कैरियर आईटी इंडस्ट्री में एज ए बैकएंड डेवलपर में बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैं उन सब सारी चीजों पे बात करने वाला हूं जो एज ए फुल बैकएंड डेवलपर के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका आईटी इंडस्ट्री में 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एज ए बैकएंड डेवलपर का है। तो आज मैं उनसे आईटी इंडस्ट्री के जर्नी के बारे में और एज ए बैकएंड डेवलपर किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना होता है, बैकएंड डेवलपर का रोल क्या होता है, कैसे काम किया जा सकता है और कैसे इंटरव्यू का तैयारी किया जाता है, इन सब सारी चीजों के बारे में आज मैं उनसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आज के जो गेस्ट है उनका नाम है दिलीप कुमार और उनका आईटी में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अभी तक 3 कंपनियों के साथ काम कर लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं दिलीप से। ओके, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच दिलीप, तुमने अपना कीमती समय मेरे पॉडकास्ट वीडियो के लिए दिया। थैंक यू रंजत फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने इनवाइट किया मुझे। थैंक यू सो मच, रियली आई अप्रिशिएट योर वर्क। ओके, थैंक यू दिलीप। ओके, सो दिलीप, आज के पॉडकास्ट में मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा तुम्हारे जर्नी के बारे में और साथ में तुम्हारा आईटी इंडस्ट्री का जर्नी कैसा रहा अभी तक का। तो ये सारी चीज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ और साथ में ये भी बात करूंगा कि तुमने आईटी करियर में अभी जो 8 साल से तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए तुमने क्या क्या प्रिपेयर किया, कैसे प्रिपेयर किया और अभी तक तुम क्या कर रहे हो, सारे कुछ मैं आज तुमसे डिस्कस में जानना चाहता हूँ। जिससे कि जो लोग मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो फ्रेशर हो या फिर जो आईटी इंडस्ट्री करियर में जॉब कर रहे हो, अपना करियर चेंज करना चाहते हैं, तो उनको काफी थोड़ा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले दिलीप मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे स्कूलिंग लाइफ के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जरूर। मेरा स्कूलिंग बिहार मधुबनी से हुआ है। वहाँ पे मैं 10+2 किया एंड उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया यहाँ पे गांधी इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी। हम्म। वहाँ पे मैं बीटेक कंप्लीट किया इसी बैकग्राउंड से। ओके, सो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि मैं और दिलीप सेम कॉलेज से हैं, बट हम लोग का ब्रांच अलग है। ओके, सो दिलीप एक बात बताओ, तुम्हारा ब्रांच था इसी, बट अभी तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में काम कर रहे हो। तो ये जब तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम से तुम्हारे मन में ये था कि तुमको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है या फिर? बेसिकली कॉलेज में अगर सॉफ्टवेयर के बारे में शुरू स्टार्ट से पता होता है एडमिशन लेने से पहले, तो मैं तो सीएसई ही चूज करता। तब मेरे को पता था नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, एकदम लेमिन था मैं तो जब इसी में इन कर गया फिर मेरे को इस फील्ड के बारे में पता चला। और स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं, सी हो गए, C++ हो गए, तो ये सब पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट जागा वहां पे। तो मैं सोचा कि ये फील्ड मेरे को ज्यादा पसंद आ रहा है। ओके। कोर भी पढ़ा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट थे, पर इसके साथ एक्स्ट्रा इसकी भी पढ़ाई करी। ओके, तो ये मैं आगे पूछने से पहले एक चीज और जानना चाहता हूँ कि जो तुम बीटेक में पढ़ाई की है, ठीक है, और अभी जो तुम काम कर रहे हो, वो दोनों को तुम अगर रिलेट करना चाहोगे तो क्या सिमिलरिटी है या फिर जो पढ़ाया गया हम लोग को और जो अभी काम कर रहे हैं वो अलग है या फिर सेम है? देखो वो थोड़ा रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं होता, पर बेसिक्स जो होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं टू इम्प्लीमेंट योर रियल सिनेरियो। तो ओके। बेसिक्स अगर अच्छा स्ट्रांग रहने से हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं। 7th सेम में जहाँ पे मैं कैविसन सेशन नाम की एक स्टार्टअप थी, वहाँ पे मैं प्लेस हुआ था ओके, एज ए क्यू एनालिस्ट। तो तुम्हारा जर्नी एज ए क्यूए एनालिस्ट रहा। ओके, एक चीज मेरे को जानना है, जो सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है जो फ्रेशर है, तो कॉलेज से जाने के बाद किसी कंपनी में आप जब ज्वाइन करते हो, कंपनी में ज्वाइन करने का टाइम से लेके प्रोजेक्ट मिलने के टाइम तक उसके बीच में कितना गैप रहता है और उसके बीच में क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन कौन सी चीज सीखनी पड़ती है? देखो बेसिकली जो कॉलेज के बाद हम तुरंत इन करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो टोटली नया नया पूरा दुनिया नया होता है। तो एक हम बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ का एक ब्रिज होता है। हम्म। तो
हम वो जो प्रोजेक्ट मिलने से पहले और इन करने के बाद का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। वहां पे हमें एकदम परफेक्टली, कई लोग होते हैं कि लाइटली लेते हैं, अभी एंजॉय करने का टाइम है, बट नहीं, उस पीरियड को वी शुड बी वेरी मच केयरफुल करके यूटिलाइज करना है। क्योंकि गेटिंग ए जॉब इज इजी, उससे ज्यादा हार्ड होता है सर्वाइवल। ओके, तो उसके आईटी लिए इंडस्ट्री में तुम सर्वाइवल इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो तो उसके लिए क्या इसीलिए कंपनी की तरफ डेफिनेटली, से कोई ट्रेनिंग मिलता है या फिर खुद से अप्लाई करना पड़ता हाँ है? हाँ, कंपनी फोर्स योर रिसोर्स प्रोवाइड करती हैं। आई मीन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर ग्लोबल आल्सो, जैसे लिनक्स कमांड्स हो गए, फॉर फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को मिला था। लिनक्स के कमांड्स हो गए, मीन बिट ऑफ नेटवर्किंग, जो टीसीपी आईपी हो गए, जो नो टीसीपी आईपी हो गया, फिर यूडीपी, ये सब के बारे में था। हम्म, नेटवर्किंग हो गया, फिर तुम्हारा फ्लेयर ऑफ फॉर क्यूए के लिए तो डिबगिंग्स के स्टेप्स कैसे डिबग करते हैं, थ्रेड डंप, हीप डंप, उसके रिकॉर्डिंग्स दिए गए थे। उसके बाद उसके बाद मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा था, लाइक एक हमारे लिनक्स में कमांड्स होते हैं, सेड होता है, ऑक होता है, एक अपने आप में ये बहुत बड़ा एक लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको। okay, तो वो सब भी एक्स्ट्रा पढ़ा था, सो दैट कि मेरे को डिबगिंग में हेल्प मिले। और तभी से मैंने मन बना लिया था कि मेरे को डेवलपमेंट में जाना है, क्योंकि मैंने कॉलेज लाइफ में एक्स्ट्रा से जावा का मीन्स जावा 7 बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, और आई 8 का प्रिपरेशन ऑलरेडी साइड बाय साइड कर रहा था मैं। ओके। तो एज ए क्यूए कितने साल तक काम किया उस कंपनी में? एज ए क्यूए इन द सेंस, लाइक जब मैं अराउंड 6 मंथ्स, 5 मंथ तक ट्रेनिंग में रहा। उसके हम्म, बाद वहां पे एग्जाम होता है हम्म, कि एसेस करते हैं ट्रेनी को कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग। तो as being an EC background guy, तो I mean at that time it was mindset ऐसा था कि ये EC है तो डेवलपमेंट में उतना इसका एक्सपोजर नहीं होगा। बट हम्म, आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर डेवलपमेंट। ओके, तो उस टाइम में बोला गया कि अभी तो जगह नहीं है डेवलपमेंट टीम में, जो था वो फिल हो गया। ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। तो ऐसे होने के बाद मैंने टेस्ट आई मीन एग्जाम पास किए, उसके बाद मुझे टीम मिला, क्यूए टेस्टिंग था। आई मीन बिट ऑफ मिक्स मैनुअल एंड ऑटोमेशन का था। तो एक हद तक मेरे को स्टार्टिंग में गया था तो ऑटोमेशन वर्क मिलना बहुत मुश्किल था, बिकॉज सीनियर्स थे तो वहां से नीचे आता नहीं था, है ना। ओके, तो मैनुअल वर्क मिलता था, जिससे कि वो मुझे, आई वॉज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड डूइंग दैट। तो वो 6 मंथ 7 किए। उसके बाद ऐसे कोई बग्स आते थे, तो मैं डेवलपर के साथ काम करता था, रिक्वेस्ट हम्म, करता था कि मेरे को भी मैं देखना है कि हाउ यू आर डिबगिंग। तो वो सब देखते देखते सीखा। फिर साथ मीन साइड बाय साइड मैं बहुत ज्यादा मतलब डेटा स्ट्रक्चर और जावा का प्रोग्राम का प्रैक्टिस करता था। अराउंड अलोंग विद दैट एक्चुअली प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट करता था, ओके, एपीआई जो बनाते थे। फिर एक स्विंग पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तब, नाम मुझे याद नहीं। आई थिंक यूडीपी पैकेट प्रोसेसिंग पे बनाया था मैं तब पे, मतलब कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल पे। जब वो बनाया था, उसके बाद एक टाइम आया कि मैं मेल किया मेरे कंपनी के वीपी को। एज एन स्टार्टअप था तो अराउंड 500 एम्प्लॉय ही थे, मिड स्टार्टअप बोल सकते हैं। हम्म, तो बीपी को आई मीन मेल किया, आई मीन सारे रीजंस देते हुए कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट्स एंड ऑल। वो बोलने के बाद like it was very difficult for me to switch from QA to dev, because you know एक तुम्हारा टीएल से अप्रूवल चाहिए, फिर मैनेजर लेवल अप्रूवल होता है, देन एचआर अप्रूवल मिलता है। उससे पहले हमें इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट में सीट एम्प्टी है कि नहीं। और एज एन एक्सपीरियंस का, इफ यू विल गो देयर, देन यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ टू देयर एज वेल। तो वहां पे फिर से एक इंटरव्यू होता है क्या? हाँ हाँ, मीन मेरे केस में हुआ था। मेरे केस में ऐसा है कि मैं एक साल जब मैंने क्यूए में काम किया, तब मैंने एक्चुअली आई मीन ऑनेस्टली बोलूं तो फ्रस्ट्रेट होकर मेल किया था। नहीं तो आई वॉज लुकिंग आउट एज वेल, बट बीइंग एन वन एक्सपीरियंस गाय, नोबडी विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज सबको 3+ मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए स्विच के लिए। टू टू हम्म, थ्री तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हाँ। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि एक साल तुम क्यूए में काम किए, उसके बाद तुम्हारा चेंजिंग गया डेवलपमेंट की तरफ, तो उसके बीच में डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज तुमने सीखा? कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे तुमने काम किया, उसमें सीखा जो तुम्हारे आगे के लिए वो हेल्पफुल ज्यादा रहा? मैं देखो,
मैं कुछ स्पेसिफिक एरिया पे फोकस किया था, क्योंकि मुझे वहाँ का प्रोजेक्ट के बारे में मालूम था कि क्या क्या यूज होता है। हम्म। ठीक है। लाइक जावा में भी एक कोर जावा मल्टी थ्रेडिंग था। मल्टी थ्रेडिंग में बहुत फोकस किया था कि मीन सब एवरी कॉन्सेप्ट, काउंटडाउन लैच, सेमाफोर कैसे क्या काम करता है। फिर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस करे थे, मतलब अब मल्टीपल थ्रेड को सीक्वेंस में कैसे हम एग्जीक्यूट करें, उसके वे को, फिर थ्रेड शटडाउन, खुद से कस्टम थ्रेड को इम्प्लीमेंट करना। ओके। अभी तो सब कुछ फ्रेम्ड आ चुका है, एग्जीक्यूटिव सर्विस एंड ऑल, बट खुद से करने से एक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अलोंग विद दैट मैंने स्प्रिंग बूट भी पढ़ा था और डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़े थे, ताकि आई विल बी वेरी मच रेडी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं वहां परफॉर्म कर सकूं। ओके, तो मतलब 1 साल के बाद तुम एज ए डेवलपर काम करने लगा। तो डेवलपमेंट हाँ, में। बैक स्टोरी है थोड़ा। मीन अप्रूवल तो नहीं मिला था। हम्म। देन दे गिवन मी सम टास्क कि ओके। यू विल कंप्लीट इट, देन वी विल कंसीडर योर प्रोफाइल, बट दे वर नॉट इंश्योरिंग इट कि हाँ मैं कर ही दूंगा तुम्हारा डेव में। तो एक एक्चुअली में टास्क था कि उनका बिल्ड था, जो कि मुझे आई थिंक अराउंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे उनके सर्वर्स थे इन द वर्ल्ड, उन पे अपलोड करना था। ठीक है, ओके। तो पहले वो काम सेल स्क्रिप्ट में कर रहे थे, एंड वो गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी कि उसको जावा में इम्प्लीमेंट करो। और उस टाइम में अराउंड अब डेटा ट्रेवल करेगा फ्रॉम इंडिया टू द शिकागो दो सर्वर्स, तो लेटेंसी बहुत ज्यादा था। और सेल स्क्रिप्ट में ऐसा था कि वो एक जगह अपलोड करेगा फिर दूसरा शुरू करेगा, तो ऐसे 100-150 सर्वर में करने में आवर्स लग जाते थे। तो मैंने वो चीज मल्टी थ्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया था। वो हम्म। करने से हेल्प मिला, पर आई वॉज नॉट श्योर कि उसे हो ही जाएगा। उन्होंने वो यूज किया, मैंने अराउंड 5 या 6 आवर, अभी तो याद नहीं है कितना टाइम था, तो उसको मैंने रिड्यूस करके अराउंड इन मिनट्स कर दिया था बाय यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। और उसके बाद फिर आई थिंक आफ्टर 6 मंथ्स मैं एक दिन अचानक ऑफिस जा रहा था। और मेरी शिफ्ट तब थी, आई थिंक मैं इवनिंग शिफ्ट थी, फ्रॉम 2 to 9, जो भी था मुझे अभी याद नहीं है। हम्म। तो अचानक से उन्होंने बुला लिया कि टुडे इज योर इंटरव्यू। आई जस्ट, मैं बैग रखा था और मेरे को मतलब पीएम टीम बुलाने आ गई। तो मैं शॉक हो गया था कि अरे अचानक से अभी। बट साइड बाय साइड डेली पढ़ रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अंदर, हाँ ठीक है देख लेते हैं। तो अंदर गया तो उन्होंने क्वेश्चंस, उस टीम की जो लीड थी, वो क्वेश्चन पूछी हम मुझसे, लाइक एनाग्राम वगैरह। तब का यू नो हम्म। 1 साल एक्सपीरियंस हुआ था तो बिट प्रेशर कंसिडर किया जाता है। ओके। एनाग्राम पूछा गया था, टीसीपी, उसके बाद उन्होंने फ्रंट एंड मेरे से पूछा, बट आई वाज क्लियरली सेइंग कि नहीं, मैं फ्रंट एंड के लिए तो नहीं प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम ओनली फॉर द बैक एंड। तो वहाँ पे बैकएंड डेवलपर के लिए तुम। हाँ, ओके, तो वहाँ पे फर्स्ट कंपनी कैविजन में कितने साल तक रहे तुम? अराउंड 3.5 प्लस। ओके, सो 3.5 ईयर्स, जिसमें 1 ईयर एज ए क्यूए एंड 2.5 ईयर्स एज बैकएंड डेवलपर। बट उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तुमको कंपनी चेंज करने का इच्छा हुआ, फिर दूसरी कंपनी तुमको ज्वाइन करने का हुआ? बेसिकली जब मैं डेवलपमेंट टीम में अराउंड 2.5 ईयर्स स्पेंड किया, तब मेरे को लगा कि चीजें लाइक स्प्रिंग बूट हो गए, माइक्रो सर्विस हो गए, ये सब उतना एक अच्छा से एक्सपोजर नहीं मिल रहा था मुझे। एंड बाय लुकिंग एट दैट टाइम ऑफ मार्केट सिनेरियो, उस टाइम में स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विस का बूम था। आई यस। थिंक तुम भी अवेयर हो गए इससे। तो उस चीज को अच्छे से जानने के लिए मैंने स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ा तो था ही, पढ़ ही रहा था, पर मेरे को लगा कि एक ट्राई तो बनता है कि बाहर में भी क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे वो चीज का एक्सपोजर नहीं था, इधर नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि बाहर देखो और क्या। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ किया तुमने, या फिर जो ऑफिस हाँ, में काम चल रहा है उसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर ऑफिस में आप प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग आपको आता ही है। कई हम्म। कई बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स है जावा के, माइक्रो सर्विस के डिजाइन पैटर्न्स हैं, आपके स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स हैं। हर चीज तो एक प्रोजेक्ट में यूज नहीं होता है। अगर होगा भी तो आप हर चीज इंप्लीमेंट करने वाले सिर्फ आप ही नहीं होंगे, देयर आर पीपल्स वर्किंग इन योर टीम। राइट। तो उसके लिए क्या था कि मैंने हेविली प्रिपेयर किया था जावा डिजाइन पैटर्न्स पे, जो कि क्रिएशनल स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स जो भी होते हैं। उस टाइम में बीइंग ए 3.5 ईयर्स एक्सपीरियंस का है, तो मैं सिंगलटन के जो भी 4 वे होते हैं इम्प्लीमेंट करने के, और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ वे ऑप्ट किया गया,
बिल्डर डिजाइन पैटर्न, वो सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। फिर इधर माइक्रो सर्विस में जैसे डिकम्पोजिशन पैटर्न था कि कैसे हम एक मोनोलिथ को माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट करें और किस वे में कन्वर्ट करें क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड वे में हो। और थोड़ा सा बिट ऑफ क्लाउड पे ओवरलुक किया था, ना कि डेप्थ में नहीं गया था, हम्म। ओवरलुक किया था। तो और उसमें स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्प्रिंग के एमबीसी आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, वो सब पढ़ा था, बस दैट्स इट। तो वो 3.5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस का जो इंटरव्यू था, उस टाइम का लेवल क्या था, मतलब मीडियम या फिर हाई, जो तुमने इंटरव्यू दिया? उस टाइम में बेसिकली मैं जहाँ इंटरव्यू दिया था, आई थिंक मैं दो तीन जगह इंटरव्यू दिया था। हम्म। तो एंड वहाँ पे मैंने अदर्स क्लियर डेटा स्ट्रक्चर पूछा गया मेरे से, ट्री के क्वेश्चंस थे। कई जगह पे मेरे को लिंक लिस्ट भी पूछा गया। एंड फिर सिंगलटन बिल्डर डिजाइन पैटर्न ज्यादा पूछा गया था। हैश मैप के इंटरनल वर्किंग पूछे गए थे, कंकरेंट हैश मैप का इंटरनल वर्किंग, कब हम क्या ऑप्ट करेंगे, हम्म। जब रीड ओनली मैप कैसे हम रीड ओनली के केस में हम कौन सा मैप यूज करेंगे। ये सब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। यही सब था बेसिकली। और डिबगिंग्स, हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम, चैलेंजेस जो भी हम फेस किए थे, प्रोडक्शन इशू कैसे डिबग कर रहे हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शन डालेंगे कि तुम्हारे पास ये एक्सेस नहीं है, वो एक्सेस नहीं है, तो फिर कैसे अप्रोच करोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। That's it. तो ये सब सारा इंटरव्यू क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का था या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में? क्योंकि नॉर्मली डाटा स्ट्रक्चर्स नॉर्मली जो होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रेफर करती है इंटरव्यू के हाँ, लिए। प्रोडक्ट बेस्ड में ही मेरे को डेटा था। हाँ, दैट इज गुड क्वेश्चन एक्चुअली। मैं भी ये ऑब्जर्व किया था कि प्रोडक्ट बेस्ड में डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा फोकस, प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा पूछे थे डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें कि ट्री ग्राफ एंड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो इंटरसेक्शन वाला था एक प्रॉब्लम, एक जो फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर से सॉल्व किया था मैंने। और फिर एक एक था हमारा दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना, दैट टू इन ए सॉर्टेड वे, वो था। और बस दीज आर द क्वेश्चन। मेरे को अभी पूरा क्लियरली याद नहीं है, फेडेड हो गया मेमोरी। तो उस टाइम पर मतलब मैंने ऑप्ट किया था एक सर्विस बेस्ड को, उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड में तब तक डिफरेंस मेरे को अच्छे से नहीं पता था, बीइंग ए 3.5 ईयर गाय। नहीं पता था कि प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है। मेरे को तो बस पता था कि हाँ, जहाँ पैसा ज्यादा मिल रहा है वहां चलो। ओके, तो दिलीप ये बताओ, तुम जब इंटरव्यू दे रहे थे कैविजन के बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने, उस टाइम कितनी कंपनी का ऑफर तुम्हारे पास था? आई थिंक रिवील करना पड़ेगा। अराउंड 9, 9 to 10 थे। तो फिर कैसे मैनेज किए इतने सारे कंपनी का ऑफर लेटर होने के बाद किसी एक कंपनी को चूज करना? वहां पे क्या क्राइटेरिया तुम देखे चूज करने के लिए, हाँ वही कंपनी चूज करना है मेरे को? बेसिकली जब मैं स्विच किया था, एक्चुअली इंटरव्यू दे रहा था, तब कोविड स्टार्ट हो गया था, हम्म। सितंबर 2020। तो वो एक स्केयर आ गया था मार्केट में कि अब क्या होगा, आईटी तो गया, हम्म। है ना। तो उस केस में मैं भी फियर आउट था, फर्स्ट पहला स्विच था मेरा। तो पहला कंपनी क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद क्लियर तो हो रही थी, मेरे को लग रहा था कि अगर एक इंटरव्यू से अगर ऑफर लेटर देने के बाद भी रिवोक हो रहे थे, मेरे बहुत सारे दोस्तों को उस टाइम में ऑफर रिवोक हो गए थे। तो मैं इस वजह से हम्म। मल्टीपल इंटरव्यू दिया था कि अच्छा, बैकअप बना के रखा था कि ठीक है, अगर ये भी सब तो नहीं जा सकता ना, कोई एक तो एक्सेप्ट करेगा। बट वहां तो मैनेज उसके कैसे किए तुमको इसी कंपनी में ज्वाइन करना है? दैट पार्ट इज वेरी मच डिफिकल्ट एक्चुअली टू डिसाइड, क्योंकि इसमें तो इट इज टोटली पर्सनल योर कॉल। यहाँ पे कुछ भी नॉलेज रिक्वायर्ड है तो आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में आपको अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। नो वन विल एक्सपोज देयर प्रोजेक्ट। तुम ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्यों बताएंगे कोई भी, है कि नहीं। तो इसलिए वो चीज डिफिकल्ट था। एचआर को मना करना इज लाइक वे मोर डिफिकल्ट देन क्लियरिंग द इंटरव्यू। करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने एचसीएल ज्वाइन किया था बिकॉज एक नया डोमेन पे काम करने को मेरे को बोला गया था, ऐसा कि यू विल बी वर्किंग ऑन 4G का कुछ मैंने एडवांसमेंट था, स्टार्टिंग विथ 5G पे तब काम ऑलरेडी R&D शुरू हो गए थे। तो मैं वो भी, मेरे को बोला गया कि यू विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज टू। तो उस नए चीज को सीखने के लिए ही मैं सोचा कि चलो लेट्स गो विथ एचसीएल एंड तो मैं देयर मैं यहाँ पे वेरी गुड। तुमसे पैकेज तो नहीं पूछूंगा, बट हाँ ये पूछूंगा कि कैविजन से एचसीएल ज्वाइन करने के टाइम अगर परसेंटेज बताना चाहूँ, मैं ये नहीं बोलूँ कितना पैकेज था, परसेंटेज अगर कंपेयर करना तो कितना हाई था वो, कैविजन टू एचसीएल? अराउंड 250%। ओके, तो फिर एचसीएल ज्वाइन की तुम,
ओके, तो वहां पे वर्क कल्चर कंपेयर टू कैविजन का, उसमें कुछ तुमको डिफरेंस लगा या फिर क्या रहा? देखो, ऐसा था कि मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो मेरे को आदत है था कि मतलब अच्छे से काम करने की आदत, डेली काम, 9 आवर्स, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स, तब स्टार्टिंग में जोश था ना काम। तो वो इन्वायरमेंट से और सर्विस बेस में स्विच कर लिए। मेरे को पता नहीं था कि सर्विस पे प्रोग्रेस में क्या ऐसा डिफरेंस होता है, कोड तो वहां भी लिखेंगे, वहां भी लिखेंगे। तब आई वॉज नॉट हैविंग दोज आइडियाज। तो मैंने स्विच किया, वहां पे पता चला कि चिल एनवायरनमेंट है पूरा एकदम, काम बहुत अच्छे से किया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स एक फंक्शनैलिटी के लिए वहां पे काम करते हैं। तो ये सब था वहां पे, कोई प्रेशर नहीं था। ऑफ कोर्स डेडलाइंस थे वहां पे। सर्विस बेस में 3.5 इयर्स एक्सपीरियंस तब के टाइम में बोल रहा हूँ मैं, अभी का तो सिनेरियो डिफरेंट नाउ। पर तब के टाइम में हमें उतने अच्छे काम नहीं दिए जाते थे। ठीक है करेक्ट। कि सर्विस बेस में ऐसा है कि अभी का तो बहुत कुछ ठीक हो गया है। पहले ऐसा होता था कि सीनियर्स काम अपने पास ही अच्छा अच्छा काम रखते थे, तो जूनियर्स को उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी काम करने को, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसके वजह से एक बंदा जिस बैकग्राउंड से आया था कि जहाँ पे वो एक दिन में 3 प्रोडक्शन इशू डिबग करके फिक्स कर रहा था, कोड फिक्स कर रहा था, अलॉन्ग विद एनहेंसमेंट भी कर रहा था वो फंक्शनैलिटीज, और वहां से वो आके एक बग को 7 दिन में फिक्स करे, उतने उसको टाइम मिलते हैं। दैट टू एक मोनोलिथ से मैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में गया था, कि इट वाज वेरी मच वो एक जर्नी बहुत ही टफ था, क्योंकि पूरा पूरा एक डोमेन चेंज हो गया था। तो टेलीकॉम डोमेन इज नॉट एक बहुत बहुत वास्ट डोमेन है, लॉट ऑफ थिंग्स, उस आई थिंक डोमेन में अराउंड मोर देन 30-40 सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज। तो आई वॉज इन वन ऑफ द सर्विस, तो एक पूरा आर्किटेक्चर को समझने में मेरे को 2 महीने लग गए। पूरा अभी भी तब भी नहीं समझ पाया मैं। तो दोज थिंग्स वर देयर, वो सब थे। तो किसी कंपनी में तुम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना, उसका फंक्शनल नॉलेज जानना, उसका वर्किंग फ्लो जानना, ये इंपॉर्टेंट होता है? या फिर तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है तो तुम काम कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट होता है? नॉट एट ऑल। टेक्निकल नॉलेज है, दैट विल हेल्प यू टू डू राइट कोड ओनली, बट इन्वायरमेंटल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। तुम कोड लिखोगे, लेट सपोज तुम्हें अगर फंक्शनैलिटी के बारे में पता नहीं है, तुम लॉजिक लिख दोगे, लेकिन सारे केसेस कैसे हैंडल करोगे? करेक्ट। है ना? सेकेंड थिंग, अगर तुम, लेट सपोज तुम्हें फंक्शनैलिटी पता है, बट तुम्हें पता नहीं है इन्वायरमेंट के बारे में कि डिप्लॉय कैसे होता है, हाउ वी विल टेस्ट इट, तो उस जगह तुम कोड लिख के भी ब्लॉक हो जाओगे, तुम टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब ब्लॉक हो जाओगे। सर्विस बेस में ऐसा है कि पीपल विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, है ना, थिंग्स विल टेक टाइम, तो इट इज बेटर सर्विस है कहीं भी। क्योंकि देखो, इफ यू विल आस्क दीज क्वेश्चंस कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता, ये कैसे होता है, वो कैसे डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, मैं गेट पुल कैसे लूं, मेरा वो एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता, तो दोज थिंग्स अगर तुम पूछोगे ना, एंड इट इज ऑलरेडी देयर इन द ट्रेनिंग मटेरियल्स, दैट इज, इट्स नॉट आई मीन गिविंग योरसेल्फ एज एन गुड इंप्रेशन। ओके। तो दिलीप, तुम एचसीएल में कितने साल तक रहो फिर? एचसीएल में अराउंड 1.5 ईयर और 1 ईयर 6-7 मंथ्स, 7 मंथ्स अराउंड। ओके, तो उसके बाद फिर कौन सा कंपनी ज्वाइन किए थे? फिर मैंने ज्वाइन किया इनकोरा इनोवेशन लैब। ओके, तो उस टाइम जब तुम इनको ज्वाइन किए तो आई थिंक उस टाइम तुम्हारा एक्सपीरियंस 5+ हो गया था, राइट? फाइव ओके, प्लस उस करेक्ट। टाइम का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, अगर पहले तुम्हारा जो इंटरव्यू था 3.5, उन दोनों के बीच में अगर क्या सिमिलरिटी थी और कितना टफ था इंटरव्यू, और उसके लिए तुमको क्या एक्स्ट्रा ट्राई करना पड़ा? देखो, पढ़ाई है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। चीजें, हाँ, कितनी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम भूल जाओगे। हम्म। कितनी चीज तुम याद रखोगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो थंब रूल फॉलो किया था, जो मेरा ये था कि फॉर प्रोग्रामिंग नाउ मैं डेली, मतलब लीड कोड करता था डेली, ओके। फ्रॉम पास्ट आई थिंक कैविजन में जब मैं था अराउंड 2018 से मैं शुरू किया था। उसके बाद से मैं लगा रहा था क्वेश्चंस, चाहे मुझे पूछे ना पूछे, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट इन हर एक स्टैक्स लाइक मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है तो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, दैट्स इट। मैंने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से ज्यादा वो कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड सेकंड पार्ट इज कि
वही रिफ्रेशमेंट्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स एंड ऑल, फिर सिनेरियो बेस्ड जो माइक्रो सर्विस के क्वेश्चंस थे, लाइक इस यहाँ पे तुम क्या करोगे जब सर्विस ये फेल हो गया, काइंड ऑफ दैट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हाँ, देयर इज वन मोर थिंग गॉट एडेड इज सिस्टम डिजाइन। वहाँ पे तुम्हें ऐसे लेट सपोज एक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक सॉर्ट यूआरएल एक डिजाइन करने बोला, पर एक सॉर्ट यूआरएल सिस्टम डिजाइन करने लेट सपोज यू कैन कंसीडर 1000 यूआरएल्स एंड ऑल, वो एक पैरामीटर्स देंगे कि मुझे बिलियंस लेट सपोज 1 बिलियन ऑफ यूआरएल सेव करने हैं, सॉर्टन करने हैं, और उसको तुम कैसे इंप्लीमेंट करोगे, क्या डीबी यूज करोगे, वो सब सेकेंड पार्ट में आएगा। पहले वी हैव टू वेरी फोकस कि हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, एनएफआरस क्या है, उससे हमें क्वेश्चंस पूछने की क्लैरिटी लेनी है कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि डीबी या फिर चीजें चेंज होती हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, मैं यहाँ पे तुमको रोकना चाहता हूँ। क्योंकि अगर ये कोई वीडियो देख रहा होगा, कोई फ्रेशर हो, ठीक है, तो उसको तो ये उतना आइडिया नहीं होगा कि ये सिस्टम डिजाइन क्या होता है। तो अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा तुम बता पाओ सिस्टम डिजाइन के बारे में। तो सिस्टम डिजाइन इज बेसिकली एक ये टर्म है जो कि थोड़ा प्रोफेशनल टर्म है, लेकिन हम एक आईटी जब भी कोई बंदा सीएससी या फिर एक सॉफ्टवेयर बनाता है, कोड करता है, तो उसको अवेयर रहता है बट उसे पता नहीं होता ये टर्म्स वगैरह वगैरह वगैरह। एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें क्या प्रोस क्या कॉन्स रिक्वायरमेंट्स जो भी हमें फुलफिल करने हैं, तो उसको स्केल लेट सपोज बिलियंस ऑफ यूजर रहेंगे एक सॉफ्टवेयर में, तो वो सारे चीज सारे केसेस को कंसीडर करते हुए हम एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं कि इस वे में हमारा सॉफ्टवेयर हम लेट सपोज माई सीक्वल यूज करेंगे कि पोस्टग्रेस सीक्वल यूज करेंगे, या फिर नो सीक्वल डीबी के साथ जाएंगे, कैशिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें होती है एक सॉफ्टवेयर बनाने में यूज होती है, राइट। तो हम्म। हर एक जगह पे हर एक सिचुएशन में द बेस्ट फिट कंपोनेंट्स यूज होंगे, वो प्री प्लान होता है। ओके। कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन इज सेकेंड पार्ट। पहले तो प्री प्लानिंग में हर चीज डिसाइड होता है, हर एक फ्लो ड्राई रन करके, हाई लेवल डिजाइन जिसको हम बोलते हैं, ड्राई रन करके चेक किया जाता है कि हाँ दिस विल सक्सीड आवर सिस्टम, it is fulfilling our requirement as well as it should be cost effective as well। क्योंकि चीजें लाइसेंस खरीदने में या फिर अगर तुम क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहे हो, तो वो भी एस्टिमेट किया जाएगा ना कि कितने तुम पूरा आर्किटेक्चर को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे डिप्लॉय करेंगे तो एस्टिमेशन क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन क्लाउड का क्या आएगा, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन आवर बिजनेस एज वेल। तो दोज थिंग्स एज वेल। स्टोरेज एस्टिमेशन होता है कि लेट सपोज 1 बिलियन रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे डेटाबेस में कितनी मेमोरी हमें चाहिए, अगर डेटाबेस में हम उतनी मेमोरी रख पाएंगे, अगर नहीं रख रहे हैं, अगर 1 बिलियन डेटा है तो हम सर्च कैसे करेंगे, सर्चिंग अगर सर्च कर रहे हैं तो हम किस वे में सर्च करें ताकि वो फास्ट सर्च करके हमें आउटपुट दे दे। इन केस ऑफ सर्टेन यूआरएल आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ओके, एक और क्वेश्चन मेरा है जो मैं सबसे पूछता हूँ, और तुमको क्या लगता है एआई आने से इसका इफेक्ट आईटी सेक्टर में एज ए एम्प्लॉय का जॉब जाना, या फिर किस वे में हो सकता है एआई का? देखो, हर एक चीज का एक निगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट बोथ होता है, हर एक चीज, वेदर इट्स इन योर लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। अगर स्टार्टेड विद जावा 7, नाउ आई थिंक जावा 25 आ चुका है ऑलरेडी, पीपल आर स्टिल बेस से 7 8 से 25 तक आगे इवॉल्व कितना हुआ है चीज, राइट। तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है टू हेल्प डेवलपर्स, यू नो सपोज तुम कुछ कोड, लॉट ऑफ कोडिंग एजेंट्स आर देयर इन द मार्केट नाउ, एआई, so it will help us to write code in an efficient manner. Yes, there are use cases which AI should not know, we can say it is in security reasons, right। तो ओके। वो सिर्फ चीज को माइंड रखते हुए there are a lot of things AI is helping us। हाँ, हमें AI जानना जरूरी है, we should know the models, how it works and all, we should know it। ओके, सो दिलीप, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। सपोज मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ अपना करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाना, और एज ए बैकएंड डेवलपर, तो उसके लिए मेरे को किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो पाए? तो अगर तुम इसके बारे में कुछ टिप्स देना चाहो तो। देखो, अगर मैं अभी तो जितनी वास्ट टेक्नोलॉजीज हो गई हैं, तो पहले भी थी, तो हमें बेसिकली लेट सपोज अगर कोई भी डोमेन मैं बात करूंगा बस जावा डोमेन में कैसे क्या प्रिपेयर करने से क्या क्या फोकस करने से चीजें होंगी। द वन एंड ओनली थिंग, डेटा स्ट्रक्चर आप अपने 4 साल बीटेक में अच्छे से पढ़ो,
अच्छे से पढ़ो, मतलब दम रगड़ डालो उसको, हम्म। लीनियर नॉन लीनियर एवरीथिंग, एवरी केस क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करो। जावा के कॉन्सेप्ट्स हो गए, शुरू करो आप जावा 7 से। बेसिक अगर जानना है तो, नहीं तो 25 आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। बट अगर आपको डेप्थ में चीजें पता होंगी, किस तरह से पहले हम सर्वलेट्स लिखते थे, है ना, अभी फिर स्प्रिंग पे आए, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस पे आए, फिर हम आए स्प्रिंग बूट पे, एनोटेशन बेस पे आ गए, अभी नेक्स्ट कुछ और आएगा, राइट। तो अभी हमारा रेस्ट एपीआई लिखना बहुत आसान हो गया है, तो वो थिंग्स हम सीख सकते हैं। जावा जावा अच्छे से सीख सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो गए आपके, स्प्रिंग बूट हो गए, माइक्रो सर्विसेज हो गए। ये सब करने के बाद आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ खुद से। ऑफ कोर्स एआई आ चुका है, यू हैव टू फोकस ऑन एआई एज वेल, ठीक है। एआई आप फोकस करो, जिसका अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो दे कैन गो फॉर एआईएमएल के, बहुत सारे मशीन लर्निंग्स के आप जा सकते हो उस एरिया में भी, ठीक है। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ड्रॉपिंग जावा स्प्रिंग बूट एंड गोइंग इनटू द एआईएमएल, आप जा सकते हो, टोटली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। नाउ ये सब होने के बाद आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, जिससे कि आपका हर एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की, बस और कुछ नहीं है। बाद बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, दैट्स इट। इफ थैंक यू दिलीप। आई थिंक मेरे को लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी फ्रेशर या फिर जो एक्सपीरियंस भी हो, उनके लिए काफी यूजफुल होगा। क्योंकि ऐसे किसी चीज को पढ़ना और किसी के जुबान से सुनना जो ऑलरेडी वो उसमें, जिसके पास उतना एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं आशा भी करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको काफी हेल्पफुल और काफी मदद मिले इस वीडियो देखने के बाद। तो मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूंगा, सॉरी मैं इंटरप्ट किया। ओके। एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, लाइक मैं पिछले 2-3 साल से काफी इंटरव्यूज लिया हूँ, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन, आई मीन दे आर लैकिंग बेसिक नॉलेज, मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज दे आर नॉट इन प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर डल पीपल, नो, never point their talent, no. The thing is, the only key they are missing is practice. They are not in practice, that's why they forget things. मैं अभी पिछले कैप्शन में क्या काम किया मैं भूल गया। अगर मैं चीजें प्रैक्टिस में नहीं रहूंगा कॉन्सेप्ट में, तो मैं अगला इंटरव्यू में भी आई विल नॉट परफॉर्म गुड। करेक्ट। तो प्रैक्टिस हर एक कॉन्सेप्ट से करना जरूरी है, दैट्स इट। पढ़ना और करने में बहुत डिफरेंस है, वो दोनों अगर कर रहे हो देन यू आर द बेस्ट। तो उन लोगों को अगर तुम बोलना चाहो कि किस किस चीजों पे फोकस करना हो जिससे। सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस पर्सन जो अगर दे आर प्लानिंग टू स्विच, तो दे शुड बी मोर केयरफुल, और वी कैन से इट लाइक वो ऑनेस्ट होना चाहिए कि वो क्या आर्किटेक्चर पे काम किए हैं। दिस शुड बी वेरी मच क्लियर कि वो जो प्रोजेक्ट पे काम किया तो उसका क्या आर्किटेक्चर है, कैसे वो काम किया, क्या फ्लो है, कितना वर्कलोड है, कैसे क्या हैंडल होता है, कैसे मैकेनिज्म क्या यूज किया, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग इट। तो दोज थिंग्स उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक। क्योंकि आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपको सिर्फ एक जावा का बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि आप क्या ऐसा चैलेंजिंग काम किए हो आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये काम था, क्या चैलेंज आपने फेस किया और क्या आपने सॉल्व किया, आप क्या हट के किए। मीन्स जो प्रोजेक्ट पहले नॉलेज कोई होना चाहिए। आदमी या कोई बग रहेगा, एकदम प्रोजेक्ट नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डोमेन का अभी एआई के इवॉल्व होने के बाद मैं बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में डोमेन का एक बड़ा बूम होगा। करेक्ट करेक्ट, 100% राइट दिलीप। ओके। सो वंस अगेन थैंक यू दिलीप, तुमने ये इतना अच्छा बात बताया। थैंक यू सो मच। और मेरे को 100% मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, इधर वो एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो, उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज। क्योंकि तुमने बहुत सारी बातें बताई अपने जर्नी के बारे में, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी तुमने काम किया और किस किस टेक्नोलॉजी ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारे कुछ तुमने पूरे डिटेल में बताया जो काफी हेल्पफुल होगा। और मैं आशा करता हूँ ये सबके लिए भी हेल्पफुल हो। तो वंस अगेन थैंक यू दिलीप। थैंक यू एंड फॉर द व्यूअर्स कीप प्रैक्टिसिंग। मैं आशा करता हूँ आज के पॉडकास्ट से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दिलीप ने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताया कि बैकएंड डेवलपर के लिए किन किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है, बैकएंड डेवलपर का रोल क्या होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट वीडियो में, नए एम्प्लॉय की, नए आईटी इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच।